हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस में हम लोग बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे। तो जो कि हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में भी सरफेस इंटीग्रल की कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी से रिलेट करते हुए वेक्टर कैलकुलस में क्वेश्चंस कैसे बनता है तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सरफेस इंटीग्रल की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अस इंटीग्रल विच इवेल्युएट ऑन ए सरफेस एस इज ए कॉल्ड एज ए सरफेस इंटीग्रल। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक्स वाई जेड प्लेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से है। ये अपने पास वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और इधर अपने पास एक्स एक्सिस है। और इस पर आपके पास कोई एक सरफेस रखा हुआ है, मान लीजिए कुछ इस तरह से। यहां पर आपके पास सरफेस है, ठीक है, सरफेस हमारे पास एस है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शंस रखा हुआ है। वेक्टर पॉइंट फंक्शंस में यहां पर हम लोग देखेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शंस और वेक्टर पॉइंट फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शंस क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है कि एफ वेक्टर एक्स वाई जेड, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जहां पर आपके पास क्या हो, कुछ इस तरह से हो, मान लीजिए एक्स आई कैफ या फिर एक्स जेड आई कैफ वाई स्क्वायर जेड जे कैफ प्लस एक्स वाई के कैफ, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो मतलब आप एक्स वाई जेड के कुछ भी वैल्यूज रखोगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, आपके पास ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। स्केलर पॉइंट फंक्शंस में आपके पास क्या होगा, डायरेक्शंस नहीं होगा, मतलब एक्स वाई जेड ये आपके पास जो डायरेक्शंस है यहाँ पर नहीं होंगी। तो ये आपके पास वेक्टर पॉइंट फंक्शंस था। और स्केलर पॉइंट फंक्शंस कुछ इस तरह से अपने पास हो जाएगा कि एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई, कुछ इस तरह से, जहाँ पर आपके पास डायरेक्शंस नहीं दिया होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो दिया होगा बट डायरेक्शंस नहीं होगा। आप यहाँ पर आप रखोगे वैल्यूज तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर आप एक्स वाई जेड की वैल्यूज रखते तो आपको वेक्टर ही मिलता, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ पर। तो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन हो गया और ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर आपके पास एक एफ वेक्टर रखा हुआ एनी पॉइंट, तो मान लीजिए कुछ इधर ऐसे रखा हुआ एफ वेक्टर है, और हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक पी पॉइंट चूज किया और इसका हमने एक स्मॉल डी एस सरफेस चूज कर लिया। मान लीजिए कुछ स्मॉल डी एस सरफेस है और इसको हमने क्या किया, चूज कर लिया। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, स्मॉल डी एस हमने ले लिया सरफेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हमें क्या देखना है, प्रोजेक्शंस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है, इस पर अगर हम लोग नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इसका कुछ इधर होगा एन कैफ, बेसिकली कुछ इस डायरेक्शंस में होगा, है ना। ये इसका क्या होगा, क्योंकि इस पर नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल की बात हम लोग करते हैं तो मान लीजिए आपके पास ये कुछ ऐसा है। तो अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो देखिए कुछ हम लोग ऐसा करेंगे, अगर इधर नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल की बात करें तो आप कहोगे ऐसे, अगर यहाँ कर रहे हैं तो इस पर परपेंडिकुलर, अगर इधर कर रहे हैं तो इधर परपेंडिकुलर, अगर इस पर कर रहे हैं तो आप कहोगे कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर, है ना। तो ये क्या होगा, इस पर परपेंडिकुलर जो होगा। और अगर हम के कैप की बात करें तो के कैप क्या होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शंस में होगा। तो जेड एक्सिस आपके पास कुछ ये है, तो जेड एक्सिस से आपके पास ये क्या होगा, के कैफ कुछ इस डायरेक्शंस में होगा। थोड़ा सा इसको सही से करते हैं अपन, कुछ ऐसा, ये आपके पास क्या हो गया, के कैफ। और यहाँ से बनाया गया एंगल क्या दिया गया है, थीटा एंगल बन रहा है। क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमें क्या फाइंड आउट करना, हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है। मतलब हमें चाहिए एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एस चाहिए। अगर हमें कंप्लीट उसका सरफेस इंटीग्रल चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन लगा देंगे। एफ वेक्टर जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन जो था और उसके जो हमारे पास नॉर्मल था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैफ, और हमने क्या किया, डी एस से
क्या किया, मल्टीप्लाई किया और उसका होल इंटीग्रेशंस किया। अब अगर इसकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि इसको डबल इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट करना होगा। अब बात आती है कि सर इसको डबल इंटीग्रेशंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। तो अगर इसको डबल इंटीग्रेशन में हम तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम इसका क्या करें, प्रोजेक्शंस कर ले। अब बात आती है कि सर प्रोजेक्शंस किस किस डायरेक्शंस में हम लोग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शंस कर सकते हो, एक्स जेड प्लेन में कर सकते हो, वाई जेड प्लेन में कर सकते हो। अगर मान लीजिए सर मैं एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शंस करूँगा तो सारे पॉइंट कहाँ आएंगे, इसका मैं एक्स वाई मान लीजिए यहाँ पर मैं प्रोजेक्शंस कर रहा हूँ, कहाँ पर, एक्स वाई में। तो कुछ बेसिकली ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। ये कुछ इस टाइप से आएगा और यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा, इधर आपके पास ये dx होगा और dy, मान लीजिए कुछ इस डायरेक्शन में करते हैं अपन, कुछ ऐसा। ये आपके पास क्या आएगा, ये dx होगा और ये आपके पास क्या होगा, dy आएगा। तो जब हमने इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो कुछ हमें इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप अच्छे से कर सकते हो, कुछ ऐसा कर लो, एक मिनट, ऐसा ही कुछ आपके पास होगा। ठीक है, तो ये dx होगा और ये आपके पास क्या होगा, dy होगा। अगर मान लीजिए आप इधर इसको करते हो प्रोजेक्ट, मान लीजिए आपको इसने क्या किया, आपने कहा कि एक्स जेड प्लेन में सर हमने प्रोजेक्ट किया, तो इधर का प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा, इसके जो पीछे वाला होगा उसका भी इधर ही आ जाएगा। तो आप मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट करेंगे। कहाँ करेंगे, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, आप यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एक्स वाई प्लेन से परिचित होते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शंस किए। अभी बात करेंगे सर मान लीजिए हमने वाई जेड प्लेन में करेंगे, इसी तरह एक्स जेड प्लेन में भी कर लेंगे, तो अभी उसका फार्मूला हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शंस कर रहे हैं। तो जब हमने इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो ये हमारे पास जो ये सिंगल ds था ये कन्वर्ट कहाँ हो गया, dx dy में कन्वर्ट हो गया। तो इधर वाला पोर्शन ऊपर ऑफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे हमने क्या किया, इसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया। अगर मान लीजिए इधर आप प्रोजेक्ट करते तो ओवरलैप कर जाते, क्या हो जाते, ओवरलैपिंग कर जाते। तो देखिए अभी बात करते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन में हमने प्रोजेक्ट किया तो देखिए कुछ ये आपके पास क्या था, ये आपके पास ds सरफेस था। क्या था, ds सरफेस था। मान लीजिए आपके पास कुछ ये दिख रहा है, ये आपके पास क्या है, ds है। तो आपके पास यहाँ पर dx, जब इसको हम लोग कुछ ऐसा है और इसको हमने क्या किया, कुछ इस तरह एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया, तो ये आपके पास इधर d, ये क्या दिख रहा है, ये dx और ये dy कुछ इस तरह से नज़र आएगा, है ना। तो देखिए अपन समझते हैं। तो ये कुछ आपके पास देखिए कुछ ऐसा था। ठीक है, बेसिकली आपके पास कुछ इसी तरह से होगा, मान के चलिए। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके पास ये क्या था, आपके पास ये ds है और यहाँ पर आपके पास कोई एक p पॉइंट्स था। क्या था आपके पास, एक p पॉइंट्स था जहाँ से बनाया गया, यहाँ पर आपके पास p पॉइंट्स था। यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर क्या था, n कैप था और आपके पास k कैप क्या था, कुछ इधर ऐसा था। ये क्या था, k कैप था अपने पास और यहाँ से बनाया गया एंगल क्या था, थीटा था। ये जो थीटा होगा ये इस थीटा के इक्वल आएगा। कैसे आएगा अभी तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, बट कैसे आएगा ज़रा उसको समझ लेते हैं, वो आएगा कैसे। ठीक है, तो चलिए अपन इसी को बात करते हैं। तो देखिए आपके पास कुछ करना क्या होगा, ये देखिए कुछ आपके पास ऐसे डायरीज है, तो आपके पास ये कुछ ऐसा लाइन दिख रहा है और जब प्रोजेक्ट करोगे तभी आपको एक लाइन ही दिखेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।
इसको लाइन पर कुछ ऐसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई पी पॉइंट था, क्या था, कोई पी पॉइंट था। यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर एन कैप था और आपके पास जेड एक्सिस से बनाया गया जो थीटा था, यहाँ पर ये कुछ एन कैप सॉरी के कैप कुछ ऐसा था और यहाँ से जो थीटा एंगल था वो कितना था, थीटा एंगल था। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, हमने जो बताया था कि ये एंगल सेम होगा और ये देखिए इस पर के कैप क्या है, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से भी ये थीटा ये 90 हो जाएगा और यहाँ पर ये 90 होगा और ये टोटल कितने का है, 180 का है और ये थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जो अपने पास आएगा वो आपके पास 180 में से 90 प्लस थीटा हम लोग माइनस करेंगे, 90 प्लस थीटा, यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस का थीटा। अब ये जो 90 माइनस थीटा आएगा ये भी हो जाएगा वही, क्या आ जाएगा ये 90 माइनस थीटा। ओके श्योर। अब जरा समझते हैं, जो एंगल होता है ट्रायंगल होता है वो सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग 180 डिग्री में से यहाँ से इसको, ये आपके पास कितना होगा, ये 90 है और ये आपके पास 90 प्लस 90 माइनस थीटा को हम लोग इससे माइनस कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ से बेसिकली 180 कैंसिल, यहाँ से थीटा मिलेगा। तो ये भी देखिए आपके पास ये थीटा ही आएगा, क्या आएगा, ये थीटा ही होगा। तो यही तो था। तो देखिए थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। अब जब हम इसको एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये अपने पास ये डी वाई था, ये क्या था, ये डी एक्स था और ये अपने पास डी वाई था। ये क्या था, देखिए यहाँ से ये डी एक्स और डी वाई आपके पास कुछ ऐसा था, ऐसा था। फिर हमने उसको एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्ट किया तो डी एक्स और डी वाई, ठीक है। चले अब बात करते हैं सर इसके आगे। अगर हमने इस ds को देखें तो ये आपके पास अगर कुछ ऐसा हम लोग देखते हैं तो ये आपके पास जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ds cos थीटा होगा। ये क्या होगा, थीटा एंगल पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये क्या होगा, ds cos थीटा होगा। तो ये जो ds cos थीटा होगा वो किसके इक्वल आएगा, ये dx dy के इक्वल आएगा। तो अगर मैं यहाँ से cos थीटा फाइंड आउट करूँ तो cos थीटा हो जाएगा dx dy अपान सॉरी ds अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो ds अपने पास क्या आएगा, dx dy अपान cos थीटा। अब बात करते हैं कि सर ये cos थीटा क्या होगा, ये cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जरिए अपने समझते हैं cos थीटा क्या होगा। तो इधर इसको रफ कर देते हैं। देखिए अब अपन करेंगे क्या, यहाँ से अगर हम लोग एन कैप और डॉट के कैप करते हैं, एन कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एन कैप डॉट के कैप अपने पास क्या आता है, मॉडुलस ऑफ एन कैप मॉडुलस ऑफ के कैप cos थीटा होगा और ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यूज 1 हो जाएगी। तो एन कैप डॉट के कैप विच इज इक्वल टू cos थीटा होगा। यहाँ से आपको क्या मिला, cos थीटा, एन कैप डॉट को के कैफ मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो cos थीटा होगा वो क्या होगा, वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, एन मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट के कैफ ही आएगा। कैसे आएगा ज़रा समझते हैं कि आपके पास देखिए कुछ ऐसा है, आपके पास कुछ ऐसा था। अगर ds को अगर हम लोग ऐसा कर देंगे तो बेसिकली आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 90 तो होगा नहीं, अगर 90 से कम होगा हमेशा ये क्या मिलेगा, हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा ds, ठीक है। आप ऐसा कर नहीं सकते, 90 आप ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, dx हम उसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिलने लगेगी, क्या मिलने लगेगी, लाइन। तो हम 90 तो यहाँ ले नहीं सकते, मतलब 90 से छोटा ही पिक करेंगे। आर यू श्योर। तो हम जब इसको 90 से छोटा लेंगे तो हमेशा cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके सो ये cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए। तो जो ds आया आपके पास क्या आ गया, dx dy अपान मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट के कैप। ओके ये आपके पास cos ds की वैल्यू आ गई। ds की वैल्यू क्या आई, dx dy अपान मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट के कैप। अब जरा यहाँ पर जो हमारे पास था इधर वाला पोर्शन अपन रफ करते हैं। चले अपन देखते हैं जो अभी हमने आपको लिखा था कि यहाँ पर f वेक्टर
डॉट एन कैफ डी एस विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, और क्या आएगा, एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एक्स डी वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैफ डॉट के कैफ। ये आपके पास फार्मूला बना। कब बना ये सर, जब हमने एक्स वाई प्लेन पर उसको प्रोजेक्शन उसका किया। कहाँ किया, एक्स वाई प्लेन पर जब आपने प्रोजेक्शंस किया तो ये हमारे पास आया फार्मूला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑन एस अबाउट एक्स वाई प्लेन, प्रोजेक्शन ऑन एस इन एक्स वाई प्लेन। जब हमने एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शंस किया तो हमें ये फार्मूला यहाँ से मिला, क्योंकि देखिए हमने उसको एक्स वाई प्लेन पर ही प्रोजेक्ट किया। तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि जब हमने एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट किया तो यहाँ डी एक्स डी वाई आया, बट यहाँ पर डी जेड नहीं था, तो वही यहाँ पर डॉट का एन कैफ आया, सॉरी के कैफ आया। जेड का जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, के कैफ होगा। तो ये के कैफ आ गया डायरेक्ट, है ना। बट यहां से अगर हम लोग देखें कि प्रोजेक्शन ऑन एस, प्रोजेक्शन ऑन एस सरफेस किसका, एस सरफेस का, इन किस प्लेन में हम लोग देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग वाई जेड प्लेन में देख रहे हैं तो क्या होगा, वाई जेड प्लेन में देखोगे तो लाइन इंटीग्रल यहाँ पर है एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एस डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, रीजन आपके पास जो रीजन आपके पास क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है, ओवर द रीजन आर एफ वेक्टर डॉट एन कैफ, और यहाँ से डी वाई डी जेड अपान मॉडुलस ऑफ एन कैफ। यहाँ पर क्या है, एक्स नहीं है, क्या नहीं है, एक्स नहीं है, यहाँ पर आई कैफ आ जाएगा। क्या आएगा उसका डायरेक्शन, क्या यहाँ पर क्या आएगा, आई कैफ आ जाएगा। चले अब फिर थर्ड वाला आपके पास फार्मूला यहाँ पर आएगा कि प्रोजेक्शन ऑन एस, प्रोजेक्शन ऑन एस इन एक्स जेड प्लेन। तो जब आपके पास एक्स जेड प्लेन की हम लोग बात करेंगे तो लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एस डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर एफ वेक्टर डॉट एन कैफ डी एक्स डी जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैफ डॉट जे कैफ। यहाँ पर आएगा क्या आएगा, जे कैफ आएगा। यहाँ पर आपके पास क्या था, वो जेड एक्सिस नहीं था तो उसका डायरेक्शन के कैफ आया। यहाँ पर आपके पास एक्स नहीं था तो आई कैफ आया। यहाँ पर क्या नहीं है, वाई नहीं है, इसलिए जे कैफ आया। तो ये आपके पास यहाँ से तीन फार्मूला आपके पास निकलते हैं। इसी तीन फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो इसमें आपके पास जब भी आपसे वो सरफेस इंटीग्रल पूछेगा तो मेन आपको क्या क्या पॉइंट याद में रखना, ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या गिवन होगा, यहाँ पर हम लोगों को प्रोजेक्ट सरफेस जो गिवन होगा और यहाँ पर हमें एन कैफ फाइंड आउट करना होगा। तो बात करते हैं सर, सबसे पहला काम हमें एन कैफ ही निकालना है। एन कैफ क्या होता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो एन कैफ निकलता कैसे है, जो भी सरफेस गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं। तो ज़रा समझ लेते हैं एन कैफ के बारे में। तो एन कैफ आप निकालोगे, क्या निकालोगे, डेल एस अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल एस करोगे। अब ये जो डेल होता है ये होता क्या है, डेल ऑपरेटर है। डेल यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो डेल बेसिकली हमने कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस पढ़ाया है तो वहाँ से आपने सीखा होगा। डेल क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैफ, डेल अपॉन डेल वाई जे कैफ और डेल अपॉन डेल जेड के कैफ। ओके, सो ये डेल होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें एन कैफ की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम लोग एन कैफ फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस डायरेक्शंस में हम लोग प्रोजेक्शंस उसका देख रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्शंस किस डायरेक्शंस में देख रहे हैं। जैसे हमने एक्स वाई प्लेन में अगर देख रहे हैं तो देखेंगे कि नॉर्मल वेक्टर किधर जा रहा है, जो उसका नॉर्मल वेक्टर कहाँ जा रहा है। तो जब वो क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ हम लोग देखेंगे। फिर बात आती है तीसरा पॉइंट, तीन ही पॉइंट देखना है। सबसे पहले एन कैफ फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें प्रोजेक्शंस किस डायरेक्शंस में हम लोग ले रहे हैं
वो हम लोग उस डायरेक्शंस में लेंगे जहाँ से हम लोग सुविधा से क्या करें, उसके जो लिमिट्स है फाइंड आउट कर पाएँ। तो जैसे हम लोग बेसिकली एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेते हैं, क्योंकि वहाँ से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे हम लोग परिचित भी होते हैं। तीसरा पॉइंट, सरफेस कैसे चूज करते हैं। तो सरफेस जब क्वेश्चंस आएगा तो वहाँ से सरफेस का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप गलत सरफेस चूज कर लिए तो वहाँ से भी आपका क्वेश्चन रंग हो जाता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट को आपको याद में रखना है और यहाँ से आपके 3 बेसिकली ये एक ही फार्मूला है, अलग अलग प्रोजेक्शंस में अलग अलग फार्मूला यहाँ पर ही चेंजेज आ रहा है। जब हम लोग एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं कुछ ये होगा, वाई जेड प्लेन में कुछ हमारे पास ये होगा और एक्स जेड प्लेन में प्रोजेक्ट्स ये जो हमारे पास फार्मूला है कुछ ऐसा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो चलिए अपन नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, अनअकैडमी की ओर से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर CSIR UGC नेट स्टूडेंट के लिए मैथमेटिकल साइंस में, ठीक है। लास्ट मिनट स्ट्रेटजी मैराथन स्टार्ट किया गया है, जो कि 25 नवंबर से स्टार्ट होगा और आपका होगा ये 8 AM पर, ठीक है। बाय द ऑल इंडिया के टॉप एजुकेटर इसको कंडक्ट कराएंगे। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।